बड़े राजा हैं और महाराज प्रताप तो बहुत बड़े भक्त थे। जो चैतन्य महाप्रभु से सब भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन दीजिए, क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र आपका दर्शन करने की तीव्र इच्छा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों से कहा, ये समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों से कहा कि अगर मैं राजा को दर्शन दूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। तो ये जो है मतलब चिंता होनी चाहिए। जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसको चिंता होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? कि अगर मैं राजा को दर्शन दूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु एक विरक्त सन्यासी होकर विषय भोग में लिप्त राजा से क्यों मिलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? अपकीर्ति। तो अपकीर्ति से हमेशा क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, हैं। तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से, विशेषतया रुपए पैसों के गिनने में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। एक सन्यासी और एक राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता के निंदा का लक्ष्य बनता है। सन्यासी की निंदा होती है और उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी गंभीर माना जाता है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि वो किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग ना ले और प्रचार के कार्य में लगा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी निंदा से बचना चाहते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अपकीर्ति के भय से राजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों का मोह त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अर्जुन की अपकीर्ति होगी। कैसी अपकीर्ति होगी अर्जुन की? अगर युद्ध नहीं करेंगे तो अपकीर्ति होगी। कैसी? कि भयभीत होकर के अर्जुन ने युद्ध को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी अपकीर्ति। जबकि अर्जुन की कीर्ति कैसी है कि कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे। अर्जुन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड है कि कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटे। अगर देखा जाए तो भीमसेन को भी युद्ध में पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर महाराज को तो हटना पड़ता ही था, और नकुल हैं, सहदेव, सबको हटना पड़ता था। यहाँ तक कि भीष्म जी को भी युद्ध से हटना पड़ता था, क्योंकि सारथी अगर किसी ने मार दिया तो घोड़े जो है रथ को भगा के ले जाते थे, तो भीष्म जी को भी युद्ध से मुंह मोड़ना पड़ता था। लेकिन एकमात्र अर्जुन है पूरे शास्त्रों में ऐसे वीर योद्धा जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटे। और अब अर्जुन तो युद्ध नहीं करेंगे दया के कारण कि ये मेरे द्वारा मारा जाएंगे, और लोग जो है अर्जुन की इस बात को ना समझ करके क्या बोलेंगे कि अर्जुन भयभीत होकर के युद्ध से विमुख हो गए। तो ये जो है यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी अपकीर्ति के भय से राजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों का मोह त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी ज़्यादा बुरी है ना। तो चाणक्य ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है जिनको अलग अलग प्रकार का भय होता है। चाणक्य ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। उत्तम व्यक्ति को भय किस बात का होता है? उत्तम व्यक्ति को भय होता है, सदा भय रहता है अपनी अपकीर्ति से या अपने अपमान से। वे कोई कार्य ऐसा नहीं करते जिससे उनकी अपकीर्ति हो या उनका अपमान हो। उत्तम व्यक्ति को भय होता है अपनी अपकीर्ति से या अपने अपमान से। और मध्यम व्यक्ति सदैव अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मध्यम व्यक्ति को हमेशा डर रहता है किस बात का? मृत्यु का। और अधम व्यक्ति सदैव भोजन ना प्राप्त होने पर भयभीत होते हैं।
कि भोजन नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। अधम व्यक्ति भोजन ना मिलने का उनको डर हमेशा बना रहता है ना। तो श्रीमद् भागवत में एक ऐसी घटना है जिसमें श्री कृष्ण अपनी मनुष्य लीला में स्वयं इस उपदेश का आचरण करके दिखलाते हैं कि व्यक्ति को अपनी अपकीर्ति दूर करने के लिए किस प्रकार मृत्यु के संकट को भी स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से भी ज़्यादा बुरी है अपकीर्ति। तो भगवान ने ये शिक्षा दी अपने व्यवहार से। सत्रजित नामक एक यादव को सूर्य ने अपनी पूजा से प्रसन्न होकर समंतक मणि प्रदान की और इस मणि को गले में पहनकर सत्रजित का भाई प्रसेनजित जंगल में गया, परंतु एक शेर ने प्रसेनजित को मार डाला। फिर जाम्बवान ने उस शेर को मारकर वो मणि ले ली और वे अपनी गुफा में चले गए। अब सत्रजित ने श्री कृष्ण पर शंका करते हुए कानों कानों में ये बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने उनके भाई प्रसेनजित को मार डालकर वो मणि ले ली है। सत्रजित ने ये कानों कानों में कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला है और मेरी मणि ले ली है, ऐसे जो है कानों कानों में सत्रजित ने बात फैला दी है ना। तो क्या हुआ, अब श्री कृष्ण ने अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए कितना संकट उठाया। ये शिक्षा मिलती है। कोई सम्मानित व्यक्ति होता है अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए कितना संकट उठाता है। तो भगवान स्वयं कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को साथ लेकर जंगल में प्रसेनजित के घोड़ों के पैरों के निशान देखते हुए चले। प्रसेनजित गया था घोड़े में बैठ करके और मणि को अपने गले में पहने करके, तो घोड़े के पैरों के निशान देखा। तो फिर आगे जाकर देखा कि वो शेर के पैरों के निशान बने हैं और प्रसेनजित और घोड़ा मारा पड़ा है। तो क्या पता चल गया कि प्रसेनजित और घोड़े को शेर ने मारा है और शेर के पैरों के निशान देखे। तो शेर के पैरों के निशानों को देखते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है और एक रीछ के पैरों के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, रीछ ने शेर को मार डाला है। और फिर देखा कि ये पैर के निशान भयानक गुफा के अंदर गए हुए हैं। इसका मतलब वो रीछ जो है मणि लेकर के गुफा में चला गया है और बड़ी भयानक गुफा है ना। अब उस गुफा में प्रवेश करके मृत्यु के संकट में पड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। कौन मृत्यु के संकट में पड़े। और उन दिनों जो है टॉर्च लाइट भी तो नहीं थी, टॉर्च लाइट मोबाइल कुछ में नहीं थी और गुफा एकदम अंधकार है। उन दिनों लाइटर भी नहीं था, माचिस भी नहीं थी, है ना। जंगल में एक भयानक गुफा, उसके अंदर कौन जाए, है ना। तो अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने मृत्यु के संकट में पड़ना स्वीकार किया। कृष्ण कहते मुझे अपकीर्ति लगी है ना, तो कोई बात नहीं, मरने का भी अगर खतरा है तो भी मैं अपनी अपकीर्ति को दूर करूँगा। तो भगवान जो है ऐसा करते हैं। गुफा में प्रवेश किया तो जाम्बवान से 28 दिन और 28 रात लगातार युद्ध किया। किस लिए, समंतक मणि को पाने के लिए। क्योंकि वो रीछ कौन था, जाम्बवान था जिन्होंने शेर को मार डाला और रीछ और मणि ले ली, है ना। और गुफा के बाहर लोग जो है 12 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। अब यहाँ तो 28 दिन तक युद्ध चलता रहा और जो बाहर के लोग थे द्वारकावासी 12 दिनों के बाद वो चले गए द्वारका, है ना। और द्वारका में जाकर समाचार दे दिया कि श्री कृष्ण के जीवन की जो है अब संभावना नहीं है, क्योंकि 12 दिन तक हम जो है गुफा के बाहर बैठे रहे और कृष्ण बाहर नहीं आए, है ना। तो द्वारका में समाचार फैल गया। अब इससे क्या हुआ, श्री कृष्ण की अपकीर्ति चली गई। क्यों, क्योंकि सब लोगों ने बताया कि वो जो है प्रसेनजित को जो है घोड़े को, प्रसेनजित को शेर ने मारा है और फिर शेर को जो है रीछ ने मारा है और रीछ ने जो है वो एक गुफा के अंदर चला गया है, उस गुफा के अंदर कृष्ण चले गए। तो अब कृष्ण की अपकीर्ति दूर हो गई। लेकिन अब क्या है
कि कृष्ण जो है अभी वहाँ पर हैं, गुफा के अंदर हैं। तो अब सत्यजित की अपकीर्ति फैल गई, जिसने श्री कृष्ण की अपकीर्ति फैलाई थी, कि इस दुष्ट ने जो है कृष्ण के जीवन को संकट में डाल दिया। इसने कृष्ण की अपकीर्ति फैलाई तो कृष्ण अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए गुफा के अंदर चले गए और 12 दिन तक वापस नहीं आए। अब कब आएंगे कुछ पता नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो है बड़ी चिंता हो गई, है ना। तो फिर लोग कहने लगे इसी दुष्ट ने श्री कृष्ण के ऊपर मिथ्या दोष लगा करके श्री कृष्ण के जीवन को संकट में डाल दिया है। बाद में श्री कृष्ण जामवान की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके और मणि को लेकर द्वारका में वापस आ गए और अपने चरित्र को और अधिक निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभी के सामने पूरी घटना बतलाकर वो मणि सत्यजित को वापस करी, अपनी कीर्ति को जो है दूर करने के लिए, है ना। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने कितने धैर्य के साथ अपनी अपकीर्ति को मिटाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने स्वयं अपनी अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझा, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपनी अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने भी 3 सितंबर 1973 को लंदन में इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। 3 सितंबर 1973 को लंदन में प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्ति है, यदि वो कुछ गलत काम करे तो इस प्रकार की अपकीर्ति के फैलने से पहले ही उसका मर जाना अधिक अच्छा है। ये उपदेश है। अर्जुन महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं, श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं, कि श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे हैं। अब समझने का प्रयास करिए कि उनकी कैसी स्थिति है। परमेश्वर श्री कृष्ण जिनकी पूजा ब्रह्मा जी भी करते हैं, वे मित्रता के कारण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। जिनकी पूजा ब्रह्मा जी भी करते हैं, वो कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अब हमें सोचना है अर्जुन कितने अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अधिक अच्छा है कि तुम मर जाओ। तो श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार की बात अपने तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। परंतु हमें समझना चाहिए कि अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि वे युद्ध नहीं करेंगे, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि युद्ध छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जान बचा करके भाग जाऊं, नहीं, अर्जुन ने ये नहीं कहा। अर्जुन ने ये कहा कि युद्ध छोड़ करके नहीं जाएंगे और अपना पराक्रम भी प्रकट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र उनको शस्त्रों से मार डालें तो अच्छा होगा। परंतु यहाँ पर भगवान के कहने का आशय यह है कि ऐसी स्थिति में शत्रु अर्जुन को भयभीत समझकर उनके पर ना तो शस्त्रों का प्रहार करेंगे, ना अर्जुन की मृत्यु होगी, बल्कि अर्जुन को अपकीर्ति प्राप्त होगी। वो लोग क्या कहेंगे, शत्रु लोग, कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गए। तो अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उनकी अपकीर्ति होगी कि उन्होंने राज और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का वध किया है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने से अर्जुन की अपकीर्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना तो क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य है, बल्कि युद्ध ना करने से अर्जुन की अपकीर्ति फैलेगी, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी गहरी बातें हैं। भगवान जब गीता को उपदेश देते हैं तो किसी भी मामले में भगवान का जो उपदेश है वो बड़ा गहरा होता है ना। तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि अर्जुन अगर युद्ध ना करें तो अर्जुन की कीर्ति फैलेगी, है क्या विचार है। अगर युद्ध नहीं करेंगे अर्जुन तो अर्जुन की जो है कीर्ति फैलेगी, है कि देखो उन लोगों ने जो है उनका राज्य हड़प लिया और अर्जुन ने जो है छोड़ दिया कि चलो ठीक है तुम राज्य करो और हम लोग जो है दर दर भटके, है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, अर्जुन की अपकीर्ति फैलेगी, अर्जुन की अपकीर्ति फैलेगी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय को अगर कोई व्यक्ति
युद्ध में ललकारता है, हैं, तो उसको तुरंत ही जो है युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर अर्जुन को जो है वो ललकार रहे हैं युद्ध के लिए और अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, अर्जुन की अपकीर्ति फैलेगी कि कैसा क्षत्रिय है ये कैसा क्षत्रिय है, हाँ? क्या बोलेंगे फिर? छत्रबंधु। क्या बोलेंगे? छत्रबंधु। छत्रबंधु का मतलब है कि वो क्षत्रिय माने जाते हैं लेकिन क्षत्रियों का गुण नहीं है। जो है क्षत्रिय की योग्यता जिसके अंदर नहीं है, ऐसा वो अपने को क्षत्रिय दिखा रहा है तो निंदा की बात होती है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संभावित सचा कीर्ति मरणादति रचिते, कि जो संभावित व्यक्ति है उसकी अपकीर्ति मरण से ज़्यादा बुरी है ना। तो ये कथा जो है ये भगवत गीता के इसी श्लोक पर पूरी आधारित है। अर्जुन भगवान जो है बहुत संभावित हैं, द्वारका में भगवान जो है बहुत संभावित हैं, संभावित माने प्रसिद्ध हैं, द्वारकाधीश के नाम से। यद्यपि भगवान द्वारका के राजा नहीं है, महाराज उग्रसेन को राजा बनाया है, लेकिन भगवान प्रत्येक कार्य उग्रसेन की आज्ञा से ही करते हैं और जो भी कार्य होता है उसकी सूचना पूरा डिटेल वो जो है बताते हैं उग्रसेन को। तो भगवान देखिए उग्रसेन महाराज भी यही जानते हैं कि ये साक्षात भगवान हैं, इन्होंने मुझे राजा बना दिया और मेरे सेवक बने हुए हैं, लेकिन ये इनकी महिमा घटी नहीं है, इनकी महिमा कभी नहीं घटती है ना। तो ये जो है क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल इसका श्लोक की शिक्षा भगवान ने करके दिखाई। गीता में भगवान ने जो है जो बातें कही हैं वो थ्योरी है और प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो इसमें जो है मतलब बहुत ही श्लोक की जो है बहुत बढ़िया व्याख्या, बहुत बढ़िया उदाहरण भगवान कृष्ण ने स्वयं करके दिखलाया। भगवान कहते हैं गीता में कि जो सम्मानित व्यक्ति है अपकीर्ति मरण से ज़्यादा बुरी है, तो भगवान ने करके दिखाया। अपकीर्ति फैली तो भगवान अपकीर्ति को मिटाने के लिए देखो वो उनकी मणि है, किसी की मणि किसी ने चुरा ली और मेरे ऊपर अगर चोरी का अगर आरोप लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए? पता लगा भाई सब लोग मुझे चोर बता रहे हैं, है ना। तो अपना कलंक दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, पता लगाओ और सबको बताओ। देखो भगवान पर जो है लोग संदेह करने लगे कि भगवान ने मणि चुराई है, तो भगवान अब कैसे हो गए? एक प्रकार से विश्वास के योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ये मान करके कि मेरा विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं जाऊंगा अकेले पता लगाऊंगा, तो भगवान जो विश्वसनीय लोग थे जिनका वो सब लोग विश्वास करते हैं उनको अपने साथ ले गए, भाई वो बताएंगे। अब मैं बताऊंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने कि मुझको जो है झूठा माना जाता है। तो भगवान भी जो है मतलब झूठे माने जाते हैं, तो भगवान ने इस बात की शिकायत नहीं की, बल्कि स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग मुझे झूठा मानते हो तो मेरे साथ में ऐसे व्यक्तियों को भेजो जिन पर आप लोग विश्वास करते हो, और वो जो है मणि का पता लगाएंगे, हम लोग मणि का पता लगाएंगे, वो आपको बताएंगे कि मणि का जो है किस प्रकार से कहाँ गई है और किसने मणि को लिया है और कहाँ से कहाँ मणि चली गई। और भगवान जो है विश्वसनीय लोगों को लेकर के गए और घोड़े के निशान देखते रहे, घोड़े के पैर के निशान देखते रहे। प्रसेनजित गया था मणि गले में पहन करके और घोड़े के ऊपर बैठ करके, तो घोड़े के निशान देखे।
और जब घोड़े के निशान देखे तो आगे क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा है और प्रसेनजित भी मरे पड़े हैं और मणि नहीं है उनकी। हैं तो समझ गए शेर के पैरों के निशान बने हैं। तो शेर ने मणि ले ली और चला गया है, घोड़े को प्रसेनजित को मार करके चला गया है। और जब शेर के पैरों के निशान देखते देखते आगे चल के क्या देखा? शेर मरा पड़ा है और एक भालू के पैर के निशान है। तो भालू के पैर के निशान को देखते देखते आगे बढ़े कि मणि जो है वो भालू ने ली है। और वो उन पैर के निशान, भालू के पैर के निशान कहाँ तक देखे? एक गुफा के द्वार तक। गुफा के अंदर चला गया है भालू। है तो सब लोगों ने कहा भाई अब तो जो है पता चल गया, चलो छोड़ो, पता चल गया कि मणि वो भालू ले गए। भगवान कहते नहीं, मुझे अपना कलंक दूर करना है तो मणि को लेकर के आना है। और उसमें जो है मरने का भी जो है बड़ा खतरा था। ये भगवान जो है ये दिखा रहे हैं भाई मरने से कभी खतरा उठा करके मुझे क्या करना है? अपना कलंक दूर करना है। जो सम्मानित व्यक्ति के ऊपर अगर कलंक लगता है तो मरने से भी ज़्यादा बुरा है। तो भगवान ने स्वयं जो है करके दिखलाया है ना। तो ये जो है भगवान का चरित्र ऐसा है, गीता में भगवान जो बोलते हैं तो वो जो है स्वयं पूरी तरह से करके दिखाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।